start taking tests. They want that spin. That's why God is good when He can. अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। क्या भूत सही में होता है? क्या आत्माएं फिर से आती है? क्या लोग मरने के बाद कहीं आसमान में उड़ते होंगे? ये तमाम चीज़ें और कई चीज़ों के बारे में अक्सर हम सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन इसका एक इतिहास है, लंबा इतिहास। यहाँ अमेरिका में भी, दुनिया के कई हिस्सों में भी, आपके गांव में भी होता होगा कि लोग जो है इस बात को मानते हैं कि आत्माएं फिर से ज़िंदा हो जाती है। उसी से संबंधित एक यहाँ पर त्यौहार होता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में होता है, वैसे ही अमेरिका में एक बड़ा सा त्यौहार होता है, उसको बोलते हैं हैलोवीन। तो आज यहाँ अमेरिका में हैलोवीन है। तो मैं एक शहर में जा रहा हूँ, अमेरिका के एक शहर में, जो हमारे शहर बॉस्टन से बहुत पास में है। शहर का नाम है सेलम। तो आज भी वहाँ पर एक तरीके का सेलिब्रेशन होता है और रात में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती। तो वो सारा कुछ आप आज की वीडियो में देख पाएंगे और थोड़ा सा मैं इतिहास भी बताऊँगा कि ये सच्ची घटना थी, उस घटना में क्या हुआ था और कैसे हुआ था और किस तरीके से ये यहाँ अमेरिका में मनाया जाता है। तो चलिए फिर, मेरे दोस्त लोग मुझे पिकअप करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ में मैं जाऊँगा और वहाँ पर क्या क्या होता है उस सारा कुछ आप देख पाएंगे। वैसे इस तरीके का त्यौहार हमारे गाँव में भी हुआ करता था और उसको अलग तरीके से मनाते थे। और आपके गांव में क्या बोलते थे या क्या किस नाम से जाना जाता है वो त्यौहार? हमारे गांव में उसको पोला भी बोला करते थे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं इस शहर में, सेलम। सेलम जादू टोने का एक शहर है। पूरा आखिरी तक वीडियो को देखना, आप इस शहर के बारे में जान पाएंगे। बहुत रोचक कहानी है और एकदम सच्ची घटना के बारे में है। वैसे मैं आपको इतिहास थोड़ा सा बता दूँ कि ये क्यों मनाया जाता है हैलोवीन। हैलोवीन की शुरुआत हुई थी 2000 साल पहले यूरोप के कुछ ट्राइब के बीच में, मतलब एक समुदाय हुआ करती थी, उन्होंने शुरू की थी। उनका ये मानना था, कई तरीके की मिथ्या, कई तरीके की कहानी है अलग अलग देशों में, लेकिन ज़्यादा जो कहानी इनसे जुड़ा हुआ है हैलोवीन से यहाँ पर अमेरिका में, वो यही है कि वो ये मानते थे कि इस रात को धरती पे आत्माओं का आगमन होता है और उस दिन आप उनसे बात कर सकते हैं। जो पश्चिमी देश है वहाँ पर, कई देशों में उसी दिन अंधेरे की शुरुआत होती है, मतलब डार्क विंटर की शुरुआत होती है, ठंड की शुरुआत होती है और फसल के बाद का जो सेलिब्रेशन है। तो ये एक सेल्स कम्युनिटी हुआ करती थी, छोटी सी समुदाय हुआ करती थी, वो इस सेलिब्रेशन को मानते थे और कई तरीके की चीज़ें होती थी। अब हालांकि इसका रूप बदल चुका है हैलोवीन का यहाँ अमेरिका में और दुनिया भर में, लेकिन यह पुरातन की कहानियों में से एक कहानी ये भी है। ये फिर धीरे धीरे अमेरिका आया, क्योंकि यूरोप के कुछ देशों ने ही अमेरिका को गुलाम बनाया था, तो उन्होंने अपने साथ यहाँ अमेरिका ले आया और बाकी अमेरिका में आज का जो रूप है उसे आगे की वीडियो में मैं बताता रहूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर अमेरिका के इस शहर सेलम में पूरा प्रसिद्ध है ये पूरे अमेरिका में कि यहाँ पर लोग आते हैं इस तरीके के अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के। बहुत भीड़ रहती है, ऐसा बहुत कम होता है कि अमेरिका में दोस्तों आपको इतना भीड़ देखने को मिले। तो ये एक तरीके का मेला है, जैसे आपके गाँव में मेला होता होगा ना, तो वैसे ये अमेरिका का मेला है, लेकिन ये भूतों के कॉस्ट्यूम वाला मेला है। तो ये जो मेला लगता है ये हर साल 31 अक्टूबर को लगता है। यहाँ पर इस तरीके के कद्दू जो दिख रहे होंगे, क्या बोलते हैं आप लोग इसको? कुम्हड़ा भी बोलते थे हम लोग। इसके बारे में भी एक कहानी है, जैसे कि मैंने बताया कि अब हैलोवीन का मतलब और रूप बदल चुका है। तो ये सबके घर में मिलता है, इसको बोलते हैं कार्विंग जैक और लैंटर्न्स। तो सबके घरों में ये आपको दिखेगा, ऐसे काट के रखे रहते हैं अलग अलग शेप में, डरावने शेप में, उसमें लाइट रहता है। तो इस शहर में जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, पूरे देश भर से, पूरे अमेरिका भर से यहाँ लोग आते हैं। ये जगह बहुत प्रसिद्ध है या बहुत कुख्यात है, प्रख्यात तो नहीं बोलूँगा। उसका कारण क्या है वो सब अभी पता चलेगा आपको कि इसकी एक लंबी कहानी है। हालांकि हैलोवीन से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इस शहर का, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे ही बन गया कि शहर में लोग आते हैं। आप देखेंगे कि लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े। रात जैसे जैसे होने वाली होती है तो लोग और भीड़ बढ़ती जाती है। मोनिका का तो पहली बार, उसको पता भी नहीं था इसकी कहानी क्या है। तो आप अगर रुके रहेंगे आखिरी तक तो देखेंगे कि कैसे कैसे ये सब कॉस्ट्यूम वाले आ रहे हैं। लोगों को कोई जज नहीं करता है, अलग अलग चेहरे में पेंट लगाए हुए, कोई किसी तरीके के मूवी का कुछ पहने हुए, मतलब तमाम तरीके की चीज़ें आपको इस मेले में दिखेंगी। बहुत सारा अलग अलग तरीके का नाच गाना होता है, यहाँ पीछे में नाच गाना हो रहा है। अलग अलग तरीके के जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो भी अपना यहाँ पर प्रदर्शनी करते हैं। बहुत भीड़ लगी होती है, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग, अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग आते हैं। ये जो भाई साहब है वो चिल्ला रहे कि भगवान आने वाला है, तो अलग अलग धर्म के मानने वाले, रूढ़िवादी, प्रगतिशील, तमाम तरीके के लोग होते हैं। मतलब एक अलग तरीके का माहौल होता है, एकदम गांव के मेले जैसा तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन उस जैसा ही। ये लोग जादू टोने के वेश में हैं,
इनके पोशाक बड़े मतलब किसी न किसी मूवी, किसी न किसी हॉरर मूवी उससे जुड़ा हुआ रहता है, या किसी सच्ची घटना से, या ऐसे कोई सुपरमैन ऐसे। ये आर्ट लगा हुआ है तिब्बत देश का, यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है। आप इन सब पोशाक वालों के साथ फ़ोटो भी ले सकते हैं। लोग दिन भर फ़ोटो ही लेते रहते हैं, कोई मना नहीं करता है, सब बड़े फ्रेंडली होते हैं। इसको देखो, ये चिल्ला रहा है कि भगवान को मानो, भगवान को मानो। इसको जादू टोने का शहर ही बोला जाता है। यहाँ पर भूत और जादू टोने की किताबें मिलती है, ये सब नकाब मिलता है। ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पर हर साल टूरिस्ट लोग भीड़ रहते हैं, लेकिन इस दिन और ज़्यादा रहता है। सबको डराने का ही एक तरीके का माहौल पैदा किया जाता है यहाँ पर। ऐसा लगभग मैं तो हर साल यहाँ पर आता हूँ इस दिन, लेकिन कभी नहीं होता है कि इस दिन यहाँ पर मौसम अच्छा हो। बहुत ठंड रहती है तो बर्फबारी होती है। मैं जैकेट भी पहन के आया था, लेकिन इस बार मौसम बड़ा गर्म है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम है। शायद भूतों की ये कृपा हो कि उन्होंने आज का मौसम जो है एकदम गर्म बनाया हुआ है, तभी ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भी है, ज़्यादा चीज़ें हो भी रही हैं। ये फ़ोटो ले रहे हैं सब उनके साथ। यहाँ पर और अलग अलग जादू टोने का यहाँ पर शो चल रहा है, फिल्म भी देख सकते हैं। ये यहाँ का पुलिस है, बाकायदा यहाँ पर तमाम तरीके की सुरक्षा होते हैं। लाखों लोग आते हैं यहाँ पर दूर दराज से। खाने की व्यवस्था होती है, जैसे मेले में होता है ना चाट पानी पूरी वगैरह, वो सब यहाँ पर भी रहता है। कपड़े भी बिक रहे हैं सस्ते में। जब हमारे गांव में मेला लगता था और हम जाते थे तो हम तो मेले में बतासे लिया करते थे। उखरा आता था जो चावल से बनता है शायद, वो बड़ा मीठा होता था, वो यहाँ पे नहीं मिलता है यार। वो बड़ा याद आता है जब भी मेला लगता है यहाँ पर या कहीं पर भी दुनिया में। तो यहाँ पर इसको एक बलून को मारोगे तो उसका $5 लगता है। आपने मार दिया तो आपको इनाम मिलता है। तो मेरे दोस्त लोग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। वो बहुत घबराई हुई है। यहाँ पर और कुछ पोशाकें मिल रही हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, जैसे जैसे रात हो रही है, इस भूतों की नगरी में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेलकम टू सेलम हॉन्टेड हैपनिंग्स, मतलब यहाँ पर जादू टोना हो रहा है। अब जैसे जैसे रात हो चुकी है, रात ढल रही है, यहाँ पर और भयानक माहौल बनते जाता है। जैसे कि ये शहर प्रसिद्ध है जादू टोने के शहर के नाम से। यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको दिखेंगी। ऐसे घर होते हैं, जितने घर भी आसपास में होते हैं उसमें इस तरीके के आपको स्क्रीन दिख रहे होंगे, डरावने, वो सब होता है। बच्चे लोगों को चॉकलेट दिया जाता है। वो घर घर में ट्रिक और ट्रीट करके ऐसे बोलते हैं कि मतलब आपको ट्रीट बोलोगे तो चॉकलेट मिलता है, ट्रिक बोलोगे तो कुछ जादू या किसी तरीके के कुछ एक्ट करके दिखाना पड़ता है या करना पड़ता है ऐसे। ये घर को देखो, ये मतलब हर घर में पूरे रात भर, मतलब अभी आपको डर ना लग रहा हो लेकिन भयंकर डर का माहौल टाइप का बन जाता है। तो अब आते हैं असली पड़ाव पर। ये यहाँ का एक सेमेटरी है, शमशान घाट है। यहीं पर वो घटना हुई थी जो सेलम शहर जिसके लिए जाना जाता है। 1692 में 1692 में उस समय होता क्या था कि जो रूढ़िवादी लोग थे वो किसी एक तरीके के लोगों को नहीं मानते थे, जो भगवान को नहीं मानते थे, उनके खिलाफ वो बहुत कड़ी सज़ा देते थे। आज भी बहुत सारे गांवों में महिलाओं के साथ होता है। हमारे गांव में भी होता था, हमारे राज्य में भी होता था कि कुछ महिलाओं को जो एक विशेष जाति से होते हैं उनको टोनही जादू टोने करने वाले कर उनके साथ हिंसा होती है। तो वैसे ही ये था कि 1692 में यहाँ पर 200 लोगों को जेल में डाल दिया गया था कि वो लोग जादू टोना करते हैं बोलकर। उनमें से 19 बेकसूर महिलाओं को फांसी पर लटका दिया गया था यहीं पर। यहाँ पे ये जो महिला है वो कहानी बता रही है कि क्या हुआ था इस दिन। ये शमशान घाट है यहीं पर। ये मेरे पीछे जो पेड़ दिख रहा है वहीं पर उनको फांसी में लटकाया गया था। यहाँ पर ये उनके प्रतीक चिन्ह है एक तरीके से, जहाँ पर उनको हत्या की गई थी। मैं तो उसे हत्या ही कहूँगा कि इस तरीके के हिंसा जो है वो होता रहा है समाज में, आज भी होता है और इसके खिलाफ आंदोलन होते रहना चाहिए। और फिर यहीं पर एक छोटा सा गांव है, उसको बोलते हैं जादू टोना या टोनी का गांव। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। आप बने रहिएगा। अगर आपको डर नहीं लग रहा हो तो रात में देखना है इसको, और लग रहा हो तो बताना कमेंट करके आप कौन से गांव से हैं। क्या आपके गांव में भी जादू टोने का किसी के ऊपर आरोप लगता है? क्या आप भूत को मानते हैं या नहीं मानते हैं?
किधर है रे पापा? अरे जा जा। Hey guys, get out of here. चलिए दोस्तों, फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये जो कार्यक्रम है पूरा रात भर चलेगा। रात भर लोग तरह तरह के कॉस्ट्यूम पहन के आएंगे, यहाँ तरह तरह के और प्रदर्शनी होंगी। प्रदर्शनी जारी रहेगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा घर, इसलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो करना क्या है, चैनल के घंटी को बजाते हुए सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका के किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार।